श्री गणेशाय नमः। नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आपका दीप दृष्टि चैनल पर। और दीप दृष्टि चैनल पर आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र मिश्र अभिराज जी की कविता कज्जलम मामवेही। तो चलिए अपनी कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कज्जलम मामवेही। कज्जलम, कज्जल का अर्थ होता है काजल। मामवेही का अर्थ है मुझे समझ लो, माने मुझे काजल ही समझ लो और स्वीकार कर लो। तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर अभिराज जी ने नायक और नायिका की भावना का, मतलब उनके प्रेम का चित्रांकन किया है। नायक नायिका से निवेदन कर रहा है कि मुझे काजल ही समझ लो। काजल जैसे नेत्रों की शोभा को बढ़ाता है, ऐसा काजल ही मुझे समझ लो और मेरी उपेक्षा मत करो, मेरे प्रेम निवेदन को स्वीकार कर लो। इसी को आगे कह रहे हैं कि मुझे मेरा अस्वीकार मत करो, मुझे अस्वीकार मत करो, मुझे मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो। न मे वर्णमालोक्य दृष्टिम निवर्तय दृशो भूषये कज्जलम मामवेही। अर्थात कि मेरे रंग को देख करके, मेरे श्यामल वर्ण को देख करके मुझसे आंखें मत फेरो, मुझसे दृष्टि को मत लौटाओ, मेरी उपेक्षा मत करो मेरे रंग को देख करके। दृशो भूषये, मैं नेत्रों की शोभा को बढ़ाने वाला काजल हूँ। अर्थात नेत्रों को बढ़ाने वाला काजल भी काला ही होता है। तो जैसे काला होने पर भी वो नेत्रों की शोभा को बढ़ाता है, वैसे ही मुझे भी काजल समझ लो और मेरा तिरस्कार मत करो, मुझे स्वीकार कर लो, मेरे प्रेम निवेदन को स्वीकार कर लो। रणन मंद मंदम नवो वे वोपेक्षणीयः गतिम भूषये नुपुरम मामवेही। अब कह रहे हैं कि मैं जो लड़खड़ा कर बोलता हूँ, अर्थात मेरी वाणी जो स्खलित हो जाती है, मेरे शब्द जो लड़खड़ा जाते हैं बोलने में, तो या मैं जो धीरे धीरे बोलता हूँ, मंद मंद गति से बोलता हूँ, उसके कारण मैं उपेक्षणीय नहीं हूँ, मैं उपेक्षा का पात्र नहीं हूँ। गतिम भूषये, गति को भूषित करने वाला, अर्थात स्त्री की गति को, गमन को सुशोभित करने वाला नूपुर मुझे समझ लो। अर्थात जिस तरह से नूपुर, घुंघरू, पैरों में जो पायल धारण की जाती है, उन पायलों में स्थित जो घुंघरू होते हैं, वो धीरे धीरे जब ध्वनि करते हैं तो उससे सुंदर पायल की सुंदरता बढ़ जाती है। वो मंद मंद गति से घुंघरू जिस तरह से ध्वनि करते हैं, उसी तरह से यदि मैं भी मंद मंद बोलता हूँ तो मुझे मेरी उपेक्षा मत करो और पैरों में पहना जाने वाला पायल का घुंघरू ही मुझे समझ लो, मेरी उपेक्षा मत करो, मेरे प्रेम निवेदन को स्वीकार कर लो। समुत्तीर्य गुर्वीहि परीक्षाश्चितोहम करम भूषये कंकणम मामवेही। अब कह रहे हैं कि कंकणम मामवेही, मुझे कंगन ही समझ लो। कंगन जैसे हाथों की शोभा को बढ़ाता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारी शोभा को बढ़ाने वाला हूँ। कैसे? समुत्तीर्य गुर्वीहि, गौरवशाली परीक्षा को उत्तीर्ण करके, या ये कहें कि कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करके चितोहम, मैं चुना गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे सामने कठिन परिस्थितियों को पार करके मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, इसलिए कंगन ही मुझे समझ लो। कंगन कैसा? जो हाथों की शोभा को बढ़ाने वाला होता है, मतलब हाथों की शोभा को बढ़ाने वाला कंगन ही मुझे समझ लो। अब आगे कह रहे हैं, सकृत्वामहं त्वाम चिरम दर्शयिष्ये यशश्चारणम दर्पणम मामवेही। कह रहे हैं कि बार बार मैं तुम्हें चिरकाल तक देखता रहूँगा, ऐसे यश को फैलाने वाला दर्पण ही मुझे समझ लो। अर्थात दर्पण में जिस तरह से मनुष्य अपना निज का प्रतिबिंब, स्व का प्रतिबिंब देखता है, अपना प्रतिबिंब देखता है, उसी प्रकार से तुम मेरी आँखों में चिरकाल तक, अर्थात दीर्घ काल तक, लंबे समय तक तुम अपनी छवि को देख पाओगी, ऐसा मुझे दर्पण ही समझ लो।
तवोत्कृष्ट भाग्यम स्फुटम घोषयिष्ये स्वभाल स्थितम बिंदुकम मामवेहि। तुम्हारे उत्कृष्ट भाग्य की मैं स्फुट घोषणा करूँगा। स्वभाल स्थितम, अपने भाल पर स्थित बिंदु ही मुझे समझ लो। अर्थात जिस तरह से स्त्रियाँ अपने मस्तक पर बिंदु धारण करती हैं और वो बिंदु अर्थात बिंदी उनकी शोभा को, उनके मस्तक की शोभा को, उनके सौभाग्य को सूचित करती हैं, उसी तरह से मैं भी तुम्हारे सौभाग्य को, मैं भी तुम्हारे उत्कृष्ट भाग्य को प्रकट करता रहूँगा, सिद्ध करता रहूँगा। आगे कह रहे हैं, बिना माम क्व ते शुभ्रु सौभाग्य गर्वः पदारंजितम यावकम मामवेहि। अब यावकम कहते हैं महावर को, जिसे स्त्रियां अपने पैरों में लगाती हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां। अब इसमें कह रहे हैं कि बिना माम, मेरे बिना, क्वा कहाँ है, ते माने हे तुम्हारा, शुभ्रु यानी सुंदर भ्रू प्रदेश वाली, सौभाग्य गर्वः हे सुंदर भू प्रदेश वाली नायिके, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा सौभाग्य गर्व कहाँ है, अर्थात मेरे अतिरिक्त तुम्हारा सौभाग्य कहाँ है, या मेरे अतिरिक्त तुम्हारा सौभाग्य नहीं है। पदा रंजितम यावकम मामवेहि, कि पदों को जिस प्रकार से जो रंजित करता है, जो रंग देता है, ऐसा महावर ही मुझे समझ लो। अर्थात महावर जिस तरह से अपनी लालिमा से पैरों की शोभा को बढ़ाता है, पैरों को रंग देता है, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे हृदय को प्रेम के रंग से रंगने वाला हूँ, ऐसा महावर मुझे समझ लो और मेरी उपेक्षा मत करो। क्वा लालाटिकत्वं प्रियस्यान्यथा ते चलच्चित्त हृषिंजितम मामवेहि। अब कह रहे हैं कि अन्यथा ते, कहाँ है, मेरे अतिरिक्त प्रिय का लालाटिकत्व, मतलब जो बड़े भाग्य से कोई चीज़ प्राप्त होती है, बड़े सौभाग्य से मिलती है, तो उसी को कह रहे हैं लालाटिकत्वम से। लालाटिक का मतलब, लालाटिकत्वम का अर्थ है लालाटिक होने का भाव, और लालाटिक का अर्थ होता है कि जो अपने, उसे कहेंगे हम लालाटिक, जो अपने स्वामी की मनोदशा को, उसके हाव भावों को, उसकी आँखों से ही जान लेता है, उसके अंतर मन का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे कहते हैं, जिस मतलब कि जैसे देखा और तुरंत समझ गया। तो लालाटिकत्वम मतलब हृदय को समझने वाला, मेरे अतिरिक्त तुमसे तुम्हारा प्रिय और कहाँ होगा, जो तुम्हें मैं बड़े भाग्य से मिला हूँ। चलत चित्त हृच्छिंजितम मामवेहि, और चलायमान अर्थात चंचल चित्त की, हृत हरण करने वाला, चंचल चित्त को हरने वाला, शिंजितम, शिंजितम कह सकते हैं झांवर इत्यादि गहने को, अर्थात करधनी को, करधनी ही मुझे समझ लो। अर्थात जिस तरह से करधनी जो है चलायमान मतलब अपनी ध्वनि से मन को मोहती है, वैसी ही करधनी ही मुझे समझ लो, कटि प्रदेश में धारण की जाने वाली। आगे कह रहे हैं, क्वा ते शून्य सौधे विनोदावसानम शुभे पंजरस्थम शुकम मामवेहि। अब कह रहे हैं, नहीं कुछ तो मुझे पिंजड़े में बंद तोता ही समझ लो। कैसे कि तुम्हारे सूने, सौधे माने महल में, तुम्हारे सुनसान हृदय रूपी महल में मैं विनोद को प्रकट करूँगा, माने मैं विनोद की विश्रांति हूँ, मैं तुम्हारे लिए विनोद का, आनंद का विश्रांति स्थल हूँ। ऐसे तुम्हारे मतलब तुम्हारे शून्य हृदय रूपी महल के लिए मैं विश्रांति स्थल हूँ, अर्थात तुम्हारे हृदय को सिर्फ मुझ में ही विनोद का अवसान प्राप्त होगा, माने विनोद यानी आनंद की, संतुष्टि की प्राप्ति होगी। शुभे, हे शुभ दर्शन वाली, हे कल्याणी, पंजरस्थम शुकम मामवेहि, जिस तरह से पिंजड़े में बंधा हुआ शुक लोगों को आनंदित करता है, ऐसा मुझे समझ लो, अर्थात पंजरस्थ शुक ही मुझे समझ लो, और मैं तुम्हारे हृदय को निरंतर आनंदित करता रहूँगा। आगे कह रहे हैं, निलीनोस्मि चैतन्य कल्पस्त्वयित्थम कुरंगाक्षी हृदय स्पंदनम मामवेहि। अब कह रहे हैं कि नीलीनो अस्मि, मैं डूब गया हूँ। कहाँ डूब गया हूँ? चैतन्य कल्पस्त्वयित्थम, जिस तरह से कल्पांत में जो संसार है
वो ईश्वर में विलीन हो जाता है। उसी तरह से मैं भी तुम में डूब गया हूँ, निलीन हो गया हूँ, मग्न हो गया हूँ, त्वयि थम इस प्रकार से हो गया हूँ। कुरंगाक्षी है कुरंगाक्षी अर्थात हिरणों के समान चंचल नेत्रों वाली सुंदरी, मुझे हृदय स्पंदनम, हृदय की धड़कन ही समझ लो, स्पंदन ही समझ लो, धड़कता हुआ हृदय ही मुझे समझ लो और मेरे प्रेम निवेदन को स्वीकार करो, मेरी उपेक्षा मत करो। तो यही श्रृंगारिक भाव नायक नायिका के मध्य प्रेम, नायक का नायिका के प्रति जो प्रेम निवेदन है वही इन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया गया है। और यदि हम इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि नायक और नायिका के प्रेम संबंध के द्वारा कवि गण या साहित्यकार जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का, जीव और ईश्वर के अभेद का प्रतिपादन करते हैं। तो उससे हम इस दृष्टि से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर राजेंद्र मिश्र अभिराज जी के द्वारा लिखी गई कज्जलम माम अवेही कविता के अर्थ को पढ़ा है। यदि आपको अभी भी अर्थ को समझने में कोई समस्या हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और मैं विषय को स्पष्ट करने का, उसमें अर्थ की अभिव्यक्ति में संशोधन करने का पुनः पूरा प्रयास करूंगी। इसके लिए मुझे कमेंट अवश्य करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिससे मेरे वीडियोस उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके जिन्हें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, जिन्हें संस्कृत को समझने में समस्या आ रही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और पढ़ेंगे डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की कविता रोटिका लहरी को। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।